अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल से मैं हूं शाहिद राजपूत। बात करते हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो सिलेक्शन की गई है वो उसके ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान के जितने सीनियर क्रिकेटर हैं उनकी जानिब से एक बड़ा एक समझे कि एहतजाज की सूरत के अंदर उनका मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हम भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो टीम सिलेक्शन की गई है इसके अंदर 4 ऐसे प्लेयर शामिल किए गए हैं। आप देखें कि जिन 4 की वापसी हुई है उनमें चारों के चारों ऐसे हैं जिन्होंने 2024 के अंदर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की सीरीज़ के अंदर नुमाइंदगी नहीं की है। अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की और खुशदिल शाह की तो 2023 के अंदर अक्टूबर और नवंबर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से अपनी आखिरी सीरीज़ खेली थी। वनडे चैम्पियनशिप होने जा रही है पाकिस्तान टीम की जानिब से। अब देखें कि अगर क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है पाकिस्तान और दुबई के अंदर, पूरी दुनिया की जो दीगर टीमें हैं उन्होंने इन दोनों मुल्कों की कंडीशंस और पिचेस को सामने रखते हुए अपनी सिलेक्शन का इंतखाब किया गया। तमाम टीमों की जानिब से 3-3, 4-4 स्पिनर शामिल किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर देखें तो पाकिस्तान पूरे इन्हिसार करने जा रहा है सिर्फ एक इब्रार अहमद के ऊपर। दूसरा कोई स्पिनर आपने इस पूरे स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किया। अगर बॉलिंग को देखा जाए तो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग के अंदर हमारे पास ठीक है, नसीम शाह आ गया, मोहम्मद हसनैन आ गया, हारिस रऊफ़ आ गया, शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल के अंदर हमारे पास जो है फास्ट बॉलिंग का स्क्वाड तो पूरा है। मगर बात हो रही है स्पिन की कि आपने पूरी देखें, आप बैटिंग आपकी पहले मिडल ऑर्डर का भी आपका मसला चल रहा है, फिर आपका ओपनर का मसला भी चल रहा है। आपने फ़खर ज़मान की सूरत के अंदर एक अपना अच्छा ओपनर वापस तो ले तो आए हैं, मगर उनके साथ दूसरे एंड के ऊपर ओपनिंग कौन करेगा, ये एक सवाली निशान है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन शर्जील खान की सूरत के अंदर थी। अब पता नहीं उसको किस गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, वरना वो बेहतरीन ऑप्शन था हमारे पास फ़खर ज़मान के साथ। उसके साथ जो है वो बाबर आज़म और रमज़ान मोहम्मद रिजवान ये मिडल ऑर्डर में आके पाकिस्तान की एक बैकबोन की सूरत के अंदर परफॉर्म करते, उसको सहारा देते। मगर इस वक्त अगर बाबर आज़म उसके साथ ओपन करते हैं तो फिर मिडल ऑर्डर का हमारे पास एक बड़ा मसला रह जाएगा। अच्छा, इसी तरह दुनिया के अंदर अब इंडिया को देख ले, आपका बड़ा मैच पड़ना है बांग्लादेश और जो है वो आपके हमसाया इंडिया के साथ। तो वो 3-3, 4-4 स्पिनर के साथ शामिल होते, मतलब के भी के साथ स्क्वाड के साथ पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें कि अभी आपके हालिया बैटिंग आपकी पहले प्रॉब्लम का शिकार है। आपके सारे जो बैट्समैन हैं वो इस वक्त फॉर्म के अंदर कोई नहीं है। ऊपर से अभी जो फिर आपकी जो वेस्ट इंडीज़ के साथ आपकी टेस्ट सीरीज़ गुजरी है उसमें भी आपने सारा स्पिन ट्रैक बना दिया, यानी कि उसके अंदर बैट्समैन को मतलब अपनी फॉर्म की बहाली तो बहुत दूर की बात है, उनको तो 50 रन करने इतना मुश्किल हो गए थे। आप देखें कि सिर्फ मोहम्मद रिजवान के अलावा किसी का कोई बैटिंग है ही नहीं, और मोहम्मद रिजवान की भी कोई एक 100 भी नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस हुए, दोनों टीमों की जानिब से किसी एक ने भी 100 नहीं किया। वहाँ आपने एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट सीरीज़ जीतने के चक्कर के अंदर आपने बैटिंग को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। फिर आपने टेस्ट जो फास्ट बॉलर थे उनको बिल्कुल ही साइड पर लगा दिया, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि आप टेस्ट सीरीज़ भी ना जीत सके। या तो ये तो ना कि चले आप टेस्ट सीरीज़ जीत जाते, आप टेस्ट सीरीज़ भी मतलब कि भी बहुत बुरे तरीके से 1.5, 2-2, 2.5 दिन के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज़ का फैसला हो रहा है। और बैटिंग जो है वो मज़ीद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बैटिंग लाइन के अंदर आना था वो कॉन्फिडेंस मज़ीद जो है उनका शेक हो गया, और अब उनके एतमाद के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम मतलब कि अभी आपको नज़र आएगा। अब चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने जा रही है। अब वसीम अकरम को देख लें, वसीम अकरम का बड़ा अच्छा एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जनाब के भी फ़हीम अशरफ के ऊपर सारे सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि ये कहाँ से आ गए, इसकी क्या परफॉर्मेंस है। वो कहते हैं कि जनाब के भी वसीम अकरम ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि आखिरी जो 20 मैचेज़ हैं उसके अंदर से उसकी अगर बॉलिंग देखें तो वो जो है वो 100 की एवरेज है, और अगर बैटिंग देखें तो वो 9 की है। ये एक क्राइटेरिया है कि जिसके ऊपर आपने अच्छा आप बैटिंग के ऊपर आपके पास शर्जील खान की सूरत के अंदर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, दूसरा आप देखें कि आप इमामुल हक के ऊपर चांस ले सकते थे। इमामुल हक को पता नहीं शायद जो है वो इंजमाम का भांजा होने की सज़ा दी जा रही है, मगर इससे कता नज़र उसकी सिर्फ परफॉर्मेंस देखें, अगर वो परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा उतरता है तो आपको उसको साइड में लेना चाहिए। आप देखिए शुएब अख्तर ने इसके ऊपर शदीद तनकीद की है। इस वक्त आपके जितने चैनल हैं उसके ऊपर जितने मुबसरीन सीनियर क्रिकेटर बैठे हुए हैं, राशिद लतीफ़, बासित अली की जानिब से एक शदीद तनकीद का सामना किया जा रहा है। अभी भी आपके पास टाइम है 11 जो है वो, क्योंकि इवेंट का आगाज़ होना है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को आपका आगाज़ होना है, फिर अभी उसके 8 फरवरी से आपकी जो है वो सह मुल्की सीरीज़ हो रही है। 11 फरवरी तक आप अपने स्क्वाड के अंदर तब्दीली या किसी किस्म की जो है वो अगर आप टीम शफल करना चाहें, किसी को लेना चाहें, किसी को निकालना चाहें तो ले सकते हैं। अभी भी जो है वो शुएब अख्तर ने तो खैर बड़ा सख्त तबसरा किया कि जनाब के भी जो सिलेक्शन कमेटी ही खुद एवरेज उनकी कारकर्दगी हो, एक एवरेज प्लेयर पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी हो, तो वो जाहिर सी बात है प्लेयर भी एवरेज ही सिलेक्ट करेगी।
आपके पास क्रिकेट बोर्ड के पास इस वक्त 11 फरवरी तक का टाइम है। 11 फरवरी तक वो किसी किस्म की तब्दीली कर सकते हैं। गौर व फिक्र कर लें, अभी तो आपके पास टाइम है तकरीबन इस वक्त भी जो है वो 8 से 9 दिन आपके पास हैं। आप गौर कर सकते हैं, आप इसका रिव्यू कर सकते हैं, आप खिलाड़ियों की कारकर्दगी का दोबारा जायज़ा ले सकते हैं। चार्ट शीट को निकालें, एक बड़ा इवेंट होना जा रहा है, बड़ा इवेंट होना जा रहा है। बड़े प्लेयर्स की जानिब से ये इस बात का खदशे का इजहार करना कि हम पहले ही राउंड के अंदर आउट होने के हमारे पास चांस है, कि हम पहले राउंड के अंदर ही सर्वाइव ना कर सकें। ओपनर आपके पास नहीं है, मिडल ऑर्डर का आपके पास मसला है, ठीक है, स्पिनर आपके पास नहीं है, तो आप कौन सी आपकी ऐसी स्ट्रेंथ है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, किस प्लानिंग और किस उसके साथ आपने होमवर्क के साथ आप चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। ये जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी। हमारा ये है कि अभी भी आपके पास को 9-10 दिन बाकी हैं, तो आप रिव्यू कर लें। वो गलतियों देखें, आप गलती होना कोई मौत नहीं है, गलती से रिव्यू भी किया जा सकता है, ठीक है, और जिससे गलती हो उसको समझाया भी जा सकता है। मगर अगर ज़िद है तो फिर ज़िद के ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, ज़िद के ऊपर तो फिर फासले किया जा सकता है। देखते हैं कि अगले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान 9-10 दिन के अंदर, या जो है वो शायद मुल्की सीरीज़ से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या अपने फैसले, या सिलेक्शन कमेटी की जानिब से अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी की जाती है या नहीं। अब चलते हैं, आज का दूसरा टॉपिक है कि इसमें आप इसके ऊपर जो सबसे बड़ा आप जो है आप देखें कि सबसे ज़्यादा भरपूर तनकीद जो है वो सूबाई वज़ीर सिंध मोहम्मद बख्श की जानिब से सामने आई है। सूबाई वज़ीर खेल हैं सिंध के, उन्होंने एक बड़ा एक बाग़ियाना किस्म का एक बयान दिया है, बड़ा सख्त बयान है। वो इसी मेरिट के ऊपर और इसी सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर, इसी सिलेक्शन जो चैम्पियन ट्रॉफी के ऊपर सिलेक्शन की है, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी तरह ही अपनी नाइंसाफ़ियों का पसंद नापसंद और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाने का सिलसिला जारी रखा और सिंध के खिलाड़ी को इसी तरह ही नज़रअंदाज करते रहे, तो सिंध जो है वो सूबा जो है वो अपना अलहदा क्रिकेट बोर्ड बनाने पर मजबूर होगा, या इसके ऊपर गौर व फिक्र मतलब के भी करना उसकी मजबूरी होगी। उनका ये कहना है कि जो क्रिकेट बोर्ड सिर्फ पंजाब और KPK पर मुश्तमिल नहीं है। सिंध जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है और बड़े प्लेयर माजी के अंदर यहाँ से सामने आए हैं, और आज भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने के लिए बड़े टैलेंटेड और बासलाहियत क्रिकेट दस्तयाब हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी की जानिब से उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये भी एक मतलब कि भी आप देखें कि सूबाई सतह के ऊपर जब आपके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो जाएँ, आपके नेशनल क्रिकेटर जो हैं वो जो साबिक नेशनल हीरो हैं, अगर वो इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और खिलाड़ियों के सिलेक्शन के ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दें, सवालात तो खैर छोटा है, अब तो खैर उनका एहतजाज शुरू हो गया, तो ये एहतजाज जो है वो क्रिकेट बोर्ड को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और अपने इस फैसले के ऊपर रिव्यू लेना चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए, और जो बासलाहियत और जो मेरिट पे पूरे उतरते हैं इसको सामने रख लें, खुद सामने रख लें और देख लें कि क्या ओपनर हैं, क्या स्पिनर हैं। आप भी मैच तो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपका सबको पता है कि जनाब के भी दूसरी टीमें सिलेक्शन कर रही हैं पाकिस्तान की पिचेस को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को सामने रखते हुए, वो अपनी टीम के अंदर 3-3, 4-4 स्पिनर शामिल कर रहे हैं, और हम अपने स्पिनर्स को बिल्कुल ही निकाल के सिर्फ एक उसके ऊपर हमने निसार करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, खैर अल्लाह खैर रखे, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सिलेक्शन कमेटी को यकीनन इस बात के ऊपर आमादा करने के अंदर कामयाब होगा कि आप रिव्यू करें, आप अपने फैसले की, अपनी गलतियों की नज़रसानी करें। और जो सीनियर क्रिकेटर हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी सारी ज़िंदगी क्रिकेट के अंदर गुजरी है, बड़ी गहरी नज़र है उनकी प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, उनके पाकिस्तान के माहौल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। और ये एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर, कोई इतने 20-25 साल के अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो इस इवेंट को सामने रखते हुए हमें भी अपनी बेहतरीन टीम जो है वो मैदान के अंदर उतारनी चाहिए, और फिर नतीजा अल्लाह के हाथ के अंदर है। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग के लिए के साथ आपके साथ सामने हाज़िर होंगे। रब रखा।